आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को सलाम। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष करे और प्रभु यीशु मसीह में बहुत आयत की आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए आया है और वो है समर्पित जीवन के विषय में। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल के परमेश्वर, बाइबल के खुदा, बाइबल के यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आपका जीवन समर्पित है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में समर्पण नहीं है, वो समर्पित नहीं है। कलीसिया में आते तो है, लेकिन उनका जो जीवन समर्पित नहीं है, सिर्फ वो स्वार्थ में आते हैं और इस खोज में आते हैं कि जब तक मुझे चंगाई मिले, मुझे छुटकारा मिले। लेकिन जो समर्पित जीवन होना चाहिए, अब जानते हैं कि समर्पित जीवन में मनुष्य के जीवन में बड़ी समस्या आती है, बड़े कष्ट आते हैं। मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं मेरे प्रियो। आप जितना सोचते हैं साधारण है, उससे ज्यादा कहीं कठिन है। लेकिन आज यीशु मसीह आपके विषय में आज बात करना चाहता है और आज भी यीशु बात करता है मेरे प्रियो। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु कैसे बात करता है? प्रभु वचनों के द्वारा बात करता है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे वचन के द्वारा बात करना चाह रहा है और इस विषय में कि समर्पित जीवन। समर्पित जीवन है क्या मेरे प्रियो? जब आप अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष करेगा। अगर आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो याद रखें, आप सबसे बड़ा टारगेट शैतान का रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? सारा संसार शैतान के बस में है। आज सबसे ज्यादा विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं, जब उनकी कुड़कुड़ाहट को देखते हैं और उनकी एक ही कुड़कुड़ाहट रहती है, जब से हमने यीशु पर विश्वास किया तब से हमारे जीवन में शांति नहीं, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन बाइबल कहता है जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, अगर उसे दुख नहीं तो व्यभिचार की संतान है। इसका मतलब दुख है, कष्ट है, लेकिन जो शांति है हमारे यीशु के पास, वो संसार से अलग है। और जो आशीष है हमारे यीशु के पास आपको देने के लिए, वो संसार से अलग है। अगर आप अपने जीवन को समर्पित किए हैं, हो सकता है उस समर्पण के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है। आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दिए हैं, हर कामों में प्रभु का पहला स्थान देते हैं और आपने उस समर्पण के कारण आपने कलीसिया को बहुत कुछ किया है। आपने वचनों को सुनकर जो भी परमेश्वर आपसे बात किया उसके अनुसार आपने कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में बहुत कुछ बोया है। और उसके कारण भी जब आपके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो मेरे प्रियो। बस इस बात को जान जाए कि आपका जीवन समर्पित है। जिस व्यक्ति का जीवन समर्पित रहता है यीशु में, वो हमेशा शैतान के टारगेट में रहता है। शैतान उसे हमेशा भटकाना चाहता है, उसे गिराना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग बाइबल में जब देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय 1 से 2 वचन को जब हम लोग देखते हैं, पहला वचन लिखा गया, इसलिए है भाइयों, संत पौलुस जो है इस विषय में आपको बता रहा है मेरे प्रियो, जिनका जीवन समर्पित है उसके विषय में संत पौलुस के द्वारा जो है आपके पास परमेश्वर का संदेश आ रहा है और कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की दया तुम पर हुई, जो अनुग्रह तुम पर हुआ, उसकी दया मैं तुमको याद दिलाकर कहता हूं, विनती करके कहता हूं
कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अर्थात निराश ना हो, दुखित ना हो, और परमेश्वर को जो भाता वही करते रहो। भले ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, भले ही तुम्हारे जीवन में पीड़ा आए मेरे प्रियो, जब हम समर्पित जीवन के विषय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक और उसके यूसुफ के विषय में जब हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 23 वचन में क्या देखते हैं? इसलिए कि ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने था उतार लिया। सुन लीजिए, यूसुफ के भाइयों ने उस यीशु का जो कपड़ा जो पहना हुआ था उसके पिता के द्वारा, उसको लोगों ने उतार दिया। और एक जगह और देखते हैं कि यूसुफ के साथ एक और बड़ी घटना होती है। उत्पत्ति 29 में 14 वचन से लेके जब आप 16 वचन तक जब आप देखते हैं, 17 वचन तक लिखा गया कि यूसुफ की स्त्री ने क्या की? उसे पाना चाहिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, लेकिन वो उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उस स्त्री को डांटा और उसने कहा, नहीं, ये परमेश्वर के खिलाफ है। मेरे प्रियो, और उस स्त्री को डांटा, उसे समझाया, और उसे किसी रीति से जब भागा तो स्त्री ने क्रोध में आकर क्या किया लिखे देखेंगे। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास आया। जब पोतीफर की स्त्री जो है, जब यीशु उसके साथ संबंध बनाने के लिए मना कर दिया, तो उस गुस्से में, उस चिढ़ में उसका अपमान करने लगी और लोगों को चिल्लाकर बुलाने लगी कि एवरी, ये मनुष्य मेरा तिरस्कार करने के लिए, अर्थात मेरा इज्जत लूटने के लिए, अर्थात मेरे साथ जो है जबरदस्ती जो है मेरे साथ करने की कोशिश की, और उस मनसा से मेरे घर में आया। और बाइबल कहता है उसके 14 वचन में वो चिल्ला उठी, और बाइबल कहता है 15 में, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार बातें की। सुनिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के साथ समर्पित था यूसुफ, और उसके साथ पोतीफर राजा के साथ भी अपनी ईमानदारी और अपनी पवित्रता जो है बरकरार रखा मेरे प्रियो। और उस पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन फिर भी जो है वो उसने मना कर दिया, और जिसके कारण जो है उसे जेल खाने में डाला गया, उसका तिरस्कार किया गया। पहले उसके भाइयों ने तिरस्कार किया, उसके कपड़े तक उतार लिए। फिर जब वह पोतीफर के घर में जब वो रहता है यूसुफ, तो उसकी पत्नी के द्वारा एक तिरस्कार होता, अपमान होता है, उसकी निंदा की जाती है, उसके कारण उसे जेल खाने में डाला जाता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ा। जिस जगह से उसका अपमान किया गया, उसी स्थान से परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर बिठाया। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन समर्पित है,
उस समर्पित होने के कारण कहीं ना कहीं आप अपमानित हो रहे, लोग आपका अपमान कर रहे, लोग आपके विषय में तरह तरह की बातें कर रहे, निंदाएं कर रही है, तो बिल्कुल मत घबराए। बाइबल कहता है जिस स्थान से तेरा अपमान हुआ है उसी स्थान से परमेश्वर तुझे ऊंचाइयों को उठाएगा। हालेलुया। अगर तेरा जीवन समर्पित है तो परमेश्वर तुझे ऊंचाइयों को उठाएगा। आप चिंता न करें, चिंता न करें मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ का जीवन समर्पित था मेरे प्रियो। उसके जीवन में बड़ी समस्या आए, बड़े कष्ट आए, बड़े पीड़ा आए, बड़े संकटों से, बड़ी विपत्तियों से निकलता गया, परमेश्वर से उठाता गया। लेकिन इन सारे कष्टों के बाद भी, सारी पीड़ाओं के बाद भी उसने अपनी पवित्रता नहीं खोया। हालेलुया। उसने अपनी पवित्रता नहीं खोया, वरन वो परमेश्वर को जीवित, अपने आप को जो परमेश्वर का अच्छा भाता था वही कार्य को किया। हालेलुया। अब बिल्कुल चिंता न करें मेरे प्रियो, ये बातें बोलते ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर के आ रही है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करें, आप ये समझ जाइए कि आपका जीवन समर्पित है। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो ये समझ जाइए परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए। आप समर्पित जीवन जी रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को भा रहा है। और शैतान जो है आपको पीड़ित कर रहा है, दुखित कर रहा है, बिल्कुल चिंता न करें, शैतान की युक्ति सफल होने नहीं देगा। आमीन बोले। शैतान की युक्ति तेरे जीवन में सफल नहीं होगी। और एक बात और देखते हैं, जब दानियल के पुस्तक में जब देखते हैं मेरे प्रियो, दानियल के पुस्तक में तो जब समर्पित जीवन के विषय में जब हम लोग देखते हैं, दानियल 6 अध्याय और 10 वचन को जब हम लोग देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, सुनिए क्या करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। ये उस समय की घटना है जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्त खड़ा कराई और उसके सामने सजदा करना था। वहां के मंत्रियों ने दानियल के विरुद्ध में चुगली की, लेकिन दानियल को मालूम था कि जो कोई उसे दंडवत नहीं करेगा वो सिंह के मांद में डाला जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, वो बात को जानते हुए भी वो अपने कोठरी में प्रतिदिन के समान वो प्रार्थना करता था, अर्थात उसका विश्वास दृढ़ था, उसका जीवन समर्पित था। इसलिए बाइबल कहता है वो सिंह के मांद में डाला गया, लेकिन फिर भी शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और बाइबल कहता है जिन्होंने उसे डाला उसको हड्डियों समेत उसको खा डाला। मेरे प्रियो, आपका जीवन समर्पित है, आपके जीवन में समस्या आएगी, दुख आएगी, कष्ट आएगा, लेकिन याद रख उसमें तेरा यीशु तेरे साथ है। हालेलुया। जिस तरह से हम लोग देखते हैं उसी दानियल के पुस्तक अब उसके 3 अध्याय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में देखते हैं, इनकी जीवन में भी वही समस्या आई। क्यों? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की जीवन में समस्या वही आई। शैतान उन्हें गिराना चाहा, उन्हें मार डालना चाहा, लेकिन ये तीनों व्यक्ति का जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था और इनका जीवन समर्पित था, परमेश्वर को पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे, और परमेश्वर को जो अच्छा लगता था वही बात वो करते थे। और मेरे प्रियो,
जब इनके विषय में भी वही घटना हुई, उनको भी एक मूर्त के सामने झुकने के लिए कहा गया, अगर नहीं झुकोगे तो तुम्हें 7 गुना भट्ठे में धधकते हुए आग में डाले जाओगे। लेकिन इस दशा में भी उन्होंने बड़े अच्छे शब्द से जवाब दिया। और जब हम लोग देखेंगे 3 अध्याय 16, 17, 18 वचन में क्या लिखा गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, सुन लिए, जिस बाइबल के परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस बाइबल की परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस बाइबल की परमेश्वर को के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस बाइबल के परमेश्वर के ऊपर हमने अपना जीवन समर्पित किया है, तो बाइबल कहता हुआ हमें उस धधकते हुए भट्ठे की आग में बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। डरे मत, भयभीत न हो, अपनी परिस्थिति को देख के भयभीत न हो मेरे भाई, मेरी बहन। परमेश्वर तुझे कष्टों से निकालेगा। जिस तू आग में तप रही है, जिस पीड़ाओं के, जिस कष्टों की आग में तू तप रही है, याद रखो बाइबल कहता है उसमें सिर्फ यीशु को ही पाओगे। और बाइबल कहता है, आगे लिखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। और उसी के बीच में जब हम लोग देखते हैं वचन में, उसी के 3 अध्याय और उसके 24 वचन को देखते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्र से पूछने लगा, क्या हमने, सुनिए, जब उन लोगों ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, और वो क्रोध में भरकर उनको क्या किया, उन 7 गुना भट्ठे की आग में उन्हें डाला गया। और लेकिन जैसे ही डाला गया, बाइबल कहता है नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखों से क्या देखता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डरवाए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जीवन समर्पित जीवन था। उन्हें संसार की बातों को कोई प्रभाव नहीं डाला उनके ऊपर। मेरे प्रियो, कोई भय, कोई डर, कोई पीड़ा, कोई संकट, कोई मृत्यु उन्हें डरा ना सकी मेरे प्रियो। और निधड़क उन्होंने वही किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा। और बाइबल कहता है जब उसे 7 गुने धधकते हुए भट्टी में डाला गया, तो यही नबूकदनेस्सर जिसने डरवाया, उसने कहा अपने मंत्रियों से, सुनो, हमने 3 व्यक्ति डाला, ये बात सच है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इनका जीवन इतना समर्पित था कि इन्होंने मौत को भी गले लगा लिया। उस आग को, जिस आग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मेरे प्रियो, जब वो आग में डालेंगे उसमें यीशु पाया गया। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में, अगर आप समर्पित जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है यूसुफ के समान आपके जीवन में निंदाएं, अपमान, बदनामियां आ रही होगी। लेकिन याद रखो, यूसुफ को जिस तरह से परमेश्वर ने उठाया, उस तरह तुम्हें भी उठाने जा रहा है। हालेलुया। तेरे कष्टों, तेरी पीड़ाओं से दूर करके तुझे राजा बनाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि तेरा जीवन समर्पित है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनका जीवन समर्पित था।
दानियल की जीवन समर्पित था और समर्पण के कारण एक बड़ी गवाही उन लोग ठहरे उस देश के लिए, नबूकदनेस्सर के सामने, लोगों के सामने। और उस बड़ी गवाही के कारण, उस समर्पित जीवन के कारण उस देश में परमेश्वर का भय माना गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर में अगर आप समर्पित जीवन जी रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, परमेश्वर आपको उठा रहा है। आप परमेश्वर की प्लानिंग में है, उसकी योजना में है और आपका समर्पित जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। एक बार और वचनों को देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में और उसके 4 अध्याय 32 वचन से जब आप लोग देखते हैं, क्या लिखा गया? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। ये क्या है? ये प्रेरितों के विषय में लिखा गया और बाइबल कहता है उनका जो समूह था, कलीसिया का, जो विश्वास करने वालों का जो मंडली थी, समूह था, बाइबल कहता है वो एकजुट थी, एक चित्त थी, एक मन थी। और यहां तक कि उनकी संपत्ति जो है, जो सब कुछ उनके पास था, सब लोगों के साझे में था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित था। मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है 33 वचन में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को समर्पित करके चल रहे हैं तो याद रखें आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह है। आपके ऊपर छोटा अनुग्रह नहीं, बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने सब कुछ यीशु को समर्पित कर दिया है, दे दिया उसे। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बड़ा है, इसकी दया आपके ऊपर बड़ा है, जिससे दानियल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा था। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा था। उसी तरह से मैं आज आपको कहता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु का अनुग्रह तुम पर बड़ा है। हालेलुया। घबराए नहीं, तेरा जीवन समर्पित है, चिंता न करे, तेरा जीवन समर्पित है। परमेश्वर तुझे दानियल के समान, शद्रक, अबेदनगो के समान, यूसुफ के समान तुझे बढ़ाएगा और उस धधकते हुए आग से और उस सिंह से, शत्रु शैतान से जो तेरे विरुद्ध में मुंह पसारा हुआ है, तुझे पीड़ा दे रहा है, तुझे दुख दे रहा है, तेरे जीवन में कष्ट आ रहे, पीड़ा आ रहे, सबका मुंह बंद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बड़े सामर्थ्य रीति से आपसे बात किया है, विश्वास कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों पर तेरे सामर्थ्य उतर के आने पाए, विशेष अभिषेक उतर के आने पाए, विशेष अनागंटिंग उतर के आने दे। प्रभु यीशु मसीह, अगर वो अपने जीवन, प्रभु अगर वो समर्पित जीवन जी रहे और इस पड़ाव से अगर चल रहे हैं, तो प्रभु यूसुफ के समान उन्हें आशीष करे। अगर वो समर्पित जीवन जी रहे जिनके कारण उनकी अपमान हो रहे, निंदा हो रहे, तो प्रभु यूसुफ के समान उस नाम धराई को हटा के जिस जगह से उनकी नाम धराई, उसी जगह से तू ऊंचा उठा परमेश्वर। और जिस तरह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में समस्या आई, दानियल के जीवन में परमेश्वर, लेकिन उनका जीवन समर्पित होने के कारण उनके जीवन में समस्या आई, लेकिन फिर भी प्रभु उस आग में आप थे, उस सिंह के मांद में भी आप थे यीशु। ओ प्रभु, भाई बहनों को जिनका जीवन समर्पित है, वो इस बातों को महसूस करने पाए कि यीशु मेरे साथ है। जिस कष्ट में मैं चल रहा हूं, चल रही हूं, उसमें यीशु मेरे साथ है।
मेरे अपमान में यीशु मेरे साथ है, उस आग के भट्टे में यीशु मेरे साथ है, उस शत्रु के घेरे में यीशु मेरे साथ है, उस पीड़ाओं, संकटों, क्लेशों में यीशु मेरे साथ है। उस बातों का अनुभव करें, उस बातों को देख सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करे मेरे प्रियो, और विशेष सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका भाई मसीह यीशु में इसी तरह से आपकी बीच में प्रभु यीशु मसीह की ओर से इसी तरह से संदेश लाता रहेगा। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, बिल्कुल मत घबराए। हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है। इसलिए जय मसीह की।